डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिड क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है प्लांट सेल्स के लिए एंड किस में हेल्प करते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं। आज उसके बारे में हम लोग बात करें तो आइए देखते हैं व्हाट इज द प्लास्टिक। तो प्लास्टिड क्या होता है, तो प्लास्टिड क्या होता है, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली होता है जो किस में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। और उनका मेन और क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड। किसका काम है, प्लास्टिड का काम होता है। तो आइए देखते हैं प्लास्टिड क्या होते हैं। तो प्लास्टिड आर लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड एल्गी। मतलब जितने सारे एल्गी हैं, जितने सारे प्लांट हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। तो प्लास्टिड इन द सेल में क्या, प्लास्टिड का वर्क क्या होता है, इन द सेल में क्या होता है, प्लास्टिड मैन्युफैक्चर क्या बनाते, मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फूड का मैन्युफैक्चर करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है, प्लास्टिड का होता है। ठीक, और एक तो पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली होती है, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं। ठीक, ये रही प्लास्टिड के बारे में। तो अगर टाइप की बात करें तो प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्लास्टिड मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुने होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल होता है प्लांट के लिए, ल्यूकोप्लास्ट का क्या रोल होता है प्लांट के लिए एंड क्रोमोप्लास्ट का क्या रोल होता है प्लांट के लिए। तो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसमें क्या, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक हैविंग अ ग्रीन पिगमेंट, मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसमें ग्रीन पिगमेंट हो। क्या ग्रीन पिगमेंट में क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल होता है, किसके लिए, प्लांट के लिए, इसका क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन। तो फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड। क्या करता है, हेल्प क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ द फूड, फूड का सिंथेसिस करता है। किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट फूड का सिंथेसिस करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट विच कैप्चर सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, कैप्चर करता है सनलाइट का एंड यूटिलाइज करता है किसका, भोजन बनाने में। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन रोल क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ द फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ द फूड, किसके थ्रू, लाइट को कैप्चर करके, ठीक है, भोजन बनाता है। और ये लाइट को कैप्चर करने का काम किसका होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका रोल होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट CO2 का यूज करके यानी H2O का यूज करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और किसका किसका कैसे होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज करके प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक, तो ये है फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड, क्रोमोप्लास्ट। ये टाइप है किसका, प्लास्टिड के। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स कलर कंटेन कलर्ड पिगमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट होते हैं। अब कलर्ड पिगमेंट में क्या होता है, कैरोटीनाइड होता है। कैरोटीनाइड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कलर, रिस्पॉन्सिबल ऑफ वेरियस कलर। मतलब हम जितने भी सारे फ्रूट देखते हैं या जितने सारे फ्लावर आप देख रहे हो, ठीक है, जितने सारे कलर्ड फ्रूट देख रहे हैं, कलर्ड फ्लावर देख रहे हैं, किस पिगमेंट के द्वारा हम उसको देख पा रहे हैं कि इस कलर का मैंगो है, इस कलर के फ्लावर, इस कलर का रोज है। तो कौन सा प्लास्टिड होता है उसके अंदर,
तो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या आता है? कंटेन कलर्ड पिगमेंट, मतलब उसके अंदर कैसे पिगमेंट हो? कलर मतलब बहुत सारे पिगमेंट होंगे। जैसे कैरोटीनाइड जो होता है इसके अंदर जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल या कैरोटीनाइड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वेरियस कलर, बहुत सारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है क्रोमोप्लास्ट का? तो जैसे क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। तो उन पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है? अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये क्या करता है? इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए क्या करता है? अट्रैक्ट। अब कलरफुल फ्लावर रहेंगे तो उसको देख के क्या होगा? अट्रैक्शन होगा किसका? इंसेक्ट का। तो एक तो ये करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन के लिए। एंड दूसरा क्या होता है? अब जब अट्रैक्ट होंगे कोई भी इंसेक्ट, ठीक है, या कोई एनिमल, तो क्या होगा? उस सीड का डिस्पर्सल होगा। सीड का क्या होगा? सीड बनेगा, सीड का क्या होगा? डिस्पर्सल होगा, जिससे नई नई स्पीसीज, नई नई पॉपुलेशन प्लांट स्पीसीज की क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो दो वर्क है किसका? क्रोमोप्लास्ट का, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ द सीड थ्रू एनिमल, ठीक है। तो ये रहा क्रोमोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूको मीन्स लेक ऑफ पिगमेंट, मतलब इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। क्या होता है? पिगमेंट लेस होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट था तो उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट थे, क्रोमोप्लास्ट था तो उसमें मल्टीपल ऑफ कलर पिगमेंट थे, बहुत सारे कलर के थे। अब इसमें क्या है? ल्यूकोप्लास्ट यानी लेक ऑफ पिगमेंट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स लेक ऑफ पिगमेंट, ठीक है। तो दे लेक विजिबल पिगमेंट, इसके अंदर कोई विजिबल पिगमेंट नहीं होता है कि आप देख सको कि ये ग्रीन है, ये रेड है, ये कलर है, येलो है, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर पिगमेंट विजिबल नहीं होते हैं। और कहाँ पे पाया जाता है? जैसे क्रोमोप्लास्ट था, कहाँ पे पाया जाता था? मोस्टली फ्लावर एंड फ्रूट में। क्लोरोप्लास्ट मोस्टली कहाँ पाया जाता है? जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन पार्ट जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं सारी जगह क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, फ्लावर एंड फ्रूट में। फिर ल्यूकोप्लास्ट में दे लेक विजिबल पिगमेंट प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट रूट ट्यूबर, मतलब जो प्लांट का अंडरग्राउंड पोर्शन है, प्लांट का क्या अंडरग्राउंड पोर्शन है, जो मतलब जमीन के नीचे पाए जाते हैं, उसके नीचे जो कौन सा प्लास्टिक पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, मतलब उसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का? तो ये क्या करता है फंक्शन में? द मेन फंक्शन क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का? द मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब किसका स्टोर करना? फूड का स्टोरेज करना। किसका फंक्शन है? ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। अगर ल्यूकोप्लास्ट के टाइप की बात की जाए तो ल्यूकोप्लास्ट आर मेनी टाइप। कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के, या मेनली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेनली कितने होते हैं? 3 टाइप्स। कौन? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। कौन कौन से? अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? का स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किसका स्टोर करता है? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे पोटैटो आप देख लीजिए, ठीक है, पोटैटो में किसका स्टोरेज है? एमाइलोप्लास्ट का। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट, ओनली वन स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट क्या करता है? इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल, मतलब मूंगफली हो गई, ग्राउंडनट हो गए, एंड जितने सारे सीड है जिसके अंदर ऑयल कंटेन होता है, तो उस ऑयल को स्टोर करने का काम किस प्लास्टिक का काम है? तो इलायोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट का स्टोर ऑयल, स्टोर किसका करता है? ऑयल का। प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन से ये स्पष्ट है कि प्रोटीनोप्लास्ट किसका स्टोर करता है? प्रोटीन का। तो ये किसके टाइप है? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। किसके टाइप है? ये टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, जिसका ल्यूकोप्लास्ट का काम ही है स्टोरेज ऑफ द फूड, मतलब स्टोर करना किसका? फूड का। तो ये रहा फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक के जितने सारे टाइप उनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़े? फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एक बार फिर से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ द फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में, लाइट की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन करना? फूड का फॉर्मेशन करना। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
जो देखिए इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो स्ट्रोमा, जो देखिए ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है हमारा स्ट्रोमा, ठीक है, क्या है स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स। जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं उसी तरह हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, डीएनए, राइबोसोम, बहुत सारे ऑर्गेनेली या बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, स्ट्रोमा हो गया, ठीक है। अब देखिए मेम्ब्रेन की बात करें, जो इनर मेम्ब्रेन है किस साइड है, स्ट्रोमा के साइड है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन स्ट्रोमा के क्लोज होगी उसको हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन होगी जो सेल, अब सेल ये सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर हमारा क्या है, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब जो आउटर मेम्ब्रेन किधर होगी, साइटोप्लाज्म की तरफ, सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। तो ये रहा इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप, ही गैप सारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हम लोग पढ़ चुके इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम लोग बात करें किसका, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड क्या होते हैं, थाइलेकॉइड इज द सेक लाइक सिंगल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंगल यूनिट आप दो जो सेक होता है, जैसे सिंगल यूनिट ऑफ द सेक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। इनसाइड द थाइलेकॉइड कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट, क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड क्या होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बहुत सारे थाइलेकॉइड, बहुत सारे थाइलेकॉइड मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे करके 10 to 50 थाइलेकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। अब ये रहा हमारा ग्रेनम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बहुत सारे होते हैं, 10 to 50 के स्टैक में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर। तो बहुत सारे थाइलेकॉइड 1 2 3, मतलब बहुत सारे थाइलेकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहे ग्रेनम। और थाइलेकॉइड के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, कौन से, क्लोरोफिल, क्योंकि हम लोग पढ़े क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब देखिए जितने सारे ग्रेनम है, 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम, ठीक है, जितने सारे ग्रेनम है इसमें है पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। अब जितने सारे पिगमेंट हैं, सॉरी जितने सारे ग्रेनम है एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, इंटर कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर ग्रेनम। क्या बोलते हैं, इंटर ग्रेनम, ठीक है। तो जितने सारे ग्रेनम होते हैं एक दूसरे से क्लोजली एक इंटरग्रेनम के द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनम, ठीक है। तो ये हमारा रहा टाइप ऑफ प्लास्टिड, कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।